और आइए अब आपको आगे ले चलते हैं और बताते हैं आपको कि प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस बीच राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सर संघ चालक मोहन भागवत भी लखनऊ पहुंच चुके हैं। वो 3 दिनों तक राजधानी लखनऊ में ही प्रवास करेंगे और इस दौरान संघ प्रमुख पूर्वी क्षेत्र के प्रशिक्षण वर्ग में शामिल होंगे। लेकिन उनके इस प्रवास को प्रदेश के सियासी तौर पर काफी अहम माना जा रहा है। संघ प्रमुख के इस प्रवास को भले ही विशुद्ध रूप से संघ के कार्यक्रम से जुड़ा बताया जा रहा हो, लेकिन भागवत की इस यात्रा ने प्रदेश की सियासी सरगर्मी को बढ़ा दिया है। बताया जा रहा है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत अपने लखनऊ प्रवास के दौरान कई अहम बैठक भी करेंगे। आरएसएस प्रमुख लखनऊ के दौरे पर हैं, जहां वो कई बैठक करेंगे। अपने लखनऊ दौरे के दौरान मोहन भागवत संघ की कई अहम बैठकें लेंगे। संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे आरएसएस प्रमुख, जो 3 दिवसीय यात्रा पर लखनऊ आए हुए हैं। प्रदेश की सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों के संबंध में फीडबैक भी लेंगे। खासतौर से राजनीतिक तौर पर होने वाली जातिगत गेलबंदी के बारे में मंथन करेंगे। मोहन भागवत लखनऊ में भाजपा संगठन के प्रमुख पदाधिकारियों से भी मुलाकात कर सकते हैं और इस दौरान वो संगठन और सरकार के बीच समन्वय के मुद्दों पर बातचीत कर सकते हैं। बता दें यहां पर कि अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आरएसएस प्रमुख का जो ये दौरा है, ये काफी अहम माना जा रहा है। इस बीच वो मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश सरकार के कुछ मंत्री भी आरएसएस प्रमुख से मुलाकात कर सकते हैं। तो तीन दिन के दौरे पर हैं आरएसएस प्रमुख, जहां वो कई अहम बैठकें भी लेंगे। और अधिक जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता रामेंद्र सिंह जी। रामेंद्र, स्वागत है। रामेंद्र, बताएं कि संघ प्रमुख मोहन भागवत अपने 3 दिनों के दौरे पर लखनऊ आए हुए हैं। तो सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि इन 3 दिनों में उनके जो क्या कुछ कार्यक्रम हैं वो प्रस्तावित हैं। देखिए निधि, अगर संघ प्रमुख लखनऊ आ रहा है, लगातार अगर साल भर में देखिए तो दूसरा या तीसरा दौरा होगा। कभी मथुरा आते हैं, कभी गोरखपुर जाते हैं, कभी लखनऊ आते हैं। तो इस तरीके से जो दौरों की श्रृंखला है वो बेसिकली आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की तरफ, कैसे उत्तर प्रदेश को ले जाया जाए, कैसे संघ की जो बड़ी इकाइयां हैं उनको सक्रिय रखा जाए, कैसे संघ का विस्तार किया जाए। जो प्रचारक हैं उनसे बात करेंगे, प्रचारकों से फीडबैक लेंगे कि संघ में हम कैसे विस्तार कर रहे हैं। राजनीति की स्थिति का भी जायजा वो प्रचारकों से लेंगे, क्योंकि प्रचारकों के पास जो इनपुट होता है वो कई बार बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ये सारा कार्यक्रम करेंगे। तो सारे लोगों से, प्रचारकों से अलग बैठक है, बाकी लोगों के साथ अलग बैठक है, जो सरकार के लोग हैं उनके साथ अलग बैठक है। अगर कोई समन्वय की जरूरत है तो वो फीडबैक भी लेंगे कि जाति जो उभार है उसको कैसे रोका जाए। इस पर भी संघ चर्चा कर सकता है, संघ चर्चा कर सकता है, क्योंकि जाति उभार हमेशा राष्ट्र के लिए भी नुकसानदेह होता है और भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है उसके लिए भी बहुत नुकसानदेह होता है। इस तरीके से तमाम आयामों पर चर्चा करेंगे संघ प्रमुख, और प्रयास उनका ये होगा कि जो आध्यात्मिक राष्ट्रवाद है वो आगे बढ़े। जातीयता की जो धुरी जिस पर विपक्ष काम कर रहा है उसको कैसे बोथरा किया जाए, बोथरा कर दिया जाए कि उस पर आगे काम न कर सके। इस तरीके से बड़े आयामों के साथ आए। 3 दिन में वो अलग अलग फीडबैक भी लेके, जरूरत होगी वो बड़े जो राजनीतिक लोग हैं उनसे भी चर्चा करेंगे। देखिए, संघ जो मात्र संस्था है, इससे आगे बढ़ के अलग अलग संस्थाएं गई, तो कई संघ के अलग अलग अनुषंगिक संगठन है, उनके लोगों को भी बुलाया गया है। एक फीडबैक लिया जाएगा, संघ के विचार पर चर्चा होगी, और 27 की जो राजनीति है, जो विधानसभा चुनाव है, उस पर कैसे आगे बढ़ा जाए इस पर भी चर्चा होगी। निधि जी, तो इस दौरे को हम ये कह सकते हैं कि जो आने वाले यूपी विधानसभा चुनाव है उसके मद्देनजर भी इससे उनके दौरे को अहम माना जा सकता है। देखिए, उत्तर प्रदेश राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। 80 लोकसभा सीटें हैं। अगर दिल्ली की सत्ता को आपको बरकरार रखना है तो उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण काम करना है। और संघ जानता है तो उत्तर प्रदेश जब जब उससे छूटा है तब तब उसके संघ की व्यवस्थाएं भी गड़बड़ हुई हैं और राजनीति तो पूरी तरह गड़बड़ हुई है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश को मजबूत रखना, इसीलिए हम बात कर रहे हैं कि आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की चेतना को कैसे जागृत किया जाए, लोगों में कैसे राष्ट्रवाद की तरफ लाया जाए, इस पर काम किया जाएगा। और 2027 का चुनाव राजनीतिक रूप से और राष्ट्र के रूप में उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण है। इसलिए उसके जीतने के लिए जो भी काम करना और संघ करेगा,
भाजपा करेगी, संघ के अनुसार संगठन करेंगे, उनको अलग अलग जिम्मेदारी डिप्यूट की जाएगी। आप किस क्षेत्र में काम करोगे, आपको कैसे लोगों के बीच जाना है, ये सारी चर्चा भी होगी और इसमें आगे बढ़ेंगे और 2027 के चुनाव की व्यापक तैयारी करेगा संघ। बिल्कुल, आपने कहा कि और हम सभी जानते हैं कि वो इन 3 दिनों में काफी सारी जो बैठकें हैं उसको भी करने वाले हैं। तो हम बात करें कि उनका जो उद्देश्य होता है वो क्या होगा। अगर संगठनात्मक रूप से बात करें तो उनका क्या कुछ उद्देश्य है बैठकों को करने का? देखिए, बड़ा उद्देश्य तो यह है कि जब सरकारें आती है तो संगठन हमेशा आरएसएस कमजोर होता है, क्योंकि उनको लगता है सारे काम हो रहे हैं। जब सरकारें नहीं रहती हैं तो संघ ज्यादा मजबूत होता है। ये फीडबैक ऑलरेडी जो बड़े पदाधिकारी उनके पास है। तो सरकारों के रहते ऐसा तो नहीं संगठन की नींव कमजोर हो रही, संघ की नींव कमजोर हो रही, हम कितनी विस्तार कर पाए, कितनी नई इकाइयां स्थापित की, हम कैसे नई शाखाएं स्थापित कर पाए, नई शाखाओं में कैसे लोग आ रहे हैं, कौन कौन यूथ है जो जुड़ रहा है, कैसे हम राष्ट्रवाद पर काम कर रहे हैं, कैसे जातीयता को हम खत्म कर रहे हैं, कैसे राष्ट्रवाद की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, कैसे आध्यात्मिक चेतना जहाँ रामकृष्ण और बुद्ध की धरती है तो वहां कैसे, जहाँ काशी भगवान शिव की धरती है, कैसे उस पर हम आगे बढ़ रहे हैं, आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की तरफ कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, राष्ट्रवाद की विचारधारा कैसे मजबूत करें, इन सारे आयामों पर चर्चा होगी। अगर ये मजबूत होते संघ की दृष्टि से तो राजनीति को फिर बाकी काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है। न 27 की चिंता है, न 29 की चिंता है, न आगे की चिंता है। तो जो न्यू है उसको कैसे मजबूत किया जाए, बिल्कुल पर काम कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने रामेन सही कहा कि न्यू कैसे मजबूत करने, इस पर विशेष जोर होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद रामेन हमसे जुड़ने के लिए।